ये कहानी एक ऐसी सुहागरात की है जिसने एक आत्मा के बदले को जन्म दिया। शादी वाले दिन नए दुल्हन वंशिका को उसकी मां से एक बहुत ही डरावनी चेतावनी मिली थी। तो शादी के बाद वंशिका अपने नए घर पहुंचती है और बस यहीं से सारा खौफ शुरू होने वाला था। घर में घुसने से पहले रिवाज के तौर पर उसे चावल से भरा एक कलश गिराना था, पर वो चावल अचानक खून की तरह एकदम लाल हो जाते हैं। ये देखकर उसकी सास अनीता बुरी तरह डर जाती है। उसी रात वंशिका की नींद घर के अंदर से आती किसी की दर्द भरी चीखों से खुलती है। वो आवाज के पीछे जाती है और देखती है कि एक औरत आग की लपटों में घिरी हुई है और चिल्ला रही है। मदद करने की कोशिश में सब कुछ उल्टा पड़ गया। उसी पल वो आत्मा वंशिका के शरीर पर कब्जा कर लेती है। अब उस आत्मा के कब्जे में वंशिका एक के बाद एक कत्ल करने वाली थी। सबसे पहला शिकार बनी उसकी सास अनीता। आत्मा ने वंशिका के हाथों उसे जिंदा जला दिया। बस कुछ ही दिनों में एक एक करके पूरे परिवार को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। जब अरविंद वापस लौटा तो उसके पिता भी मर चुके थे। उसने वंशिका से सच जानना चाहा। और तब उस आत्मा ने अपना असली नाम बताया, कुमुद। ये नाम सुनकर अरविंद के तो होश ही उड़ गए। ये कहानी थी अरविंद की पहली पत्नी कुमुद की, जिसकी किस्मत बहुत दर्दनाक थी। कुमुद की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक शराबी और जुआरी अरविंद से करा दी गई थी। एक दिन जब अरविंद उसे बुरी तरह पीट रहा था तो रसोई के स्टोव से कुमुद की साड़ी ने आग पकड़ ली। पर उसे बचाने के बजाय अरविंद और उसके माँ बाप उसे जलता हुआ देखते रहे ताकि इसे एक हादसा बता सके। और अब कुमुद की आत्मा सालों बाद अपना बदला पूरा करने के लिए वापस लौटी थी। वंशिका के शरीर से वो बोली कि अरविंद का भी वही हाल होगा जो उसके माँ बाप का हुआ है। मतलब परिवार के 3 लोग और आग से 3 मौतें। बदला अब पूरा हो चुका था। अपने आखिरी गुनहगार को मारकर कुमुद की भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। कुमुद की कहानी ये सवाल खड़ा करती है कि इंसाफ और सिर्फ बदले की भावना में आखिर क्या फर्क है।